अगर उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में इतने सितारे हैं कि उधर पूरे भर रखे हैं। जो मतलब कि हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े, वो भी उत्तराखंडी से हैं। तो ये देख के प्राउड होता है यार, हम भी तो उत्तराखंडी हैं। मेरा नाम मुकेश सिंह रावत है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तलवाड़ी। और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तलवाड़ी के कॉलेज से। ये मेरा सेकंड ईयर है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। पहले जो ये स्पोर्ट्स का जो है ये मेरे जहन में आया नहीं कि स्पोर्ट्स का कुछ करूँगा आगे जाके या कुछ ऐसे नहीं। ये एक इंसिडेंट था जो मेरी लाइफ का, जहाँ से मेरी लाइफ का पार्ट चेंज हो गया। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो यहाँ पे ग्राउंड आता था इवनिंग को। तो यहाँ पे एक भैया आते थे, वो प्रैक्टिस कराते थे हमेशा। तो उनके पास शूज़ थे जो स्पाइक शूज़ होते हैं। तो जब उनके स्पाइक शूज़ देखे मैंने तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि मुझे ये था कि मुझे इन शूज़ में दौड़ना है। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की, बोला भैया ये जो कांटे वाले शूज़ उनमें मेरे को दौड़ना है। तो भैया ने कहा नहीं ऐसे नहीं पहनते इसको, इसके लिए पहले ट्रेंड होना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं दौड़ूंगा इसमें। जुनून तो मेरे अंदर आ गया था, लेकिन उसको मतलब कि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था आगे। मतलब कि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम अपनी इस एक्टिविटी को बढ़ा सकें। यहाँ ऊपर पुलअप खींचने के लिए या चिनअप खींचने के लिए वो नहीं है। और रनिंग के लिए एक ग्राउंड है, सिर्फ एक, वो भी उतना विकास नहीं हुआ उस ग्राउंड का। तो मैंने एट लास्ट कोई चारा नहीं था तो यूट्यूब के सहारे मैंने आगे प्रोसेस की। यूट्यूब में देखा कि कैसे दौड़ते क्या करते हैं। तो इस तरीके से जब स्टार्ट किया मैंने तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलने बैठ गए। बट जो रियलिटी होती है तो रियलिटी होती है, मतलब कि जो कोच हमें कराता है वो अलग बात है और यूट्यूब की अलग बात है। तो हमें अगर कुछ साधन मिल जाता है यहाँ पे, अगर हमें कुछ मिल जाता तो हम काफ़ी प्रैक्टिस करके आगे निकल सकते हैं। जो मेरा 5 साल का स्ट्रगल था उसमें मैंने छोटे और बड़े अचीवमेंट किए। उसमें से जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा मेरा वो है स्टेट लेवल पे एक गेम महाकुंभ नाम से आ रखा था। तो उसमें मैंने जो फर्स्ट लेवल मतलब कि प्राप्त किया था। जो मेरा सपना है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाके देश का नाम रोशन कर पाऊँ और देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। मेरा लड़का मुकेश एथलेटिक्स है। वो राज्य स्तरीय पे भी निकला, ब्लॉक स्तरीय पे भी निकला। तो जैसे राज्य स्तरीय पे निकला तो हमें बहुत अति खुशी हुई, लेकिन आगे का उसके लिए कुछ नहीं है। उस लेवल की सुविधा नहीं है ना यहाँ कि बच्चे जो अपनी प्रतिभा आगे दिखा सके। और हमारी आर्थिक स्थिति नहीं जो हमको उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सके। बाकी हमारे से जितना हो सकता हम करते हैं। और जो ये राज्य स्तरीय वालों ने जो ये कराते हैं एथलेटिक्स वगैरह, जो ये इनाम जो देते हैं, ये जो स्कूटी ऐसी इनाम देने से, अगर ये इसके लिए इस स्पोर्ट्स को खेल के लिए कुछ वो दे देते इनके लिए तो बहुत अच्छा होता। अब इसके बाद हम कोई आगे पूछता ही नहीं उनको। जो मेरे पिताजी हैं वो दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पे वापस आ गए, मतलब कि रिमाइग्रेट हो चुके हैं। पता नहीं वहाँ पे उन्होंने
बहुत कुछ देखा होगा या बहुत कुछ सहा होगा जो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने रिमाइग्रेट करके वापस गांव आ गए और गांव में काफ़ी कड़ी मशक्क़त की। फिर कड़ी मशक्क़त करने के बाद कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। फिर एट लास्ट उन्होंने एक अपना होटल खोल लिया। उस होटल से आमदनी चलती है। हमारा तो क्या बिजनेस, हमारा क्या चाय होटल है ऐसे छोटा मोटा, बस क्या 100-200 की कमाई में क्या करेगा आदमी। बच्चों को तो पढ़ाएगा या उनको स्पोर्ट्स के लिए आगे करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता ना। उत्तराखंड में पढ़े लिखे तो सभी हैं, अब मास्टर डिग्री ये तो सबकी है जनरली आप देखोगे, लेकिन कुछ करने का स्कोप तो होता नहीं है। और जनरली बाहर की लड़कियों के बारे में बताएं तो यहाँ पे यही सब होता है कि मास्टर डिग्री ले ली फिर शादी हो जाती है, इतना ही सब है, तो जो कि ऐसा अच्छा नहीं है। और यहाँ पे सपने तो होते हैं सबके कि जैसे बाहर के बच्चों के सपने होते हैं कि हम ये करें वो करें, तो जनरली यहाँ के बच्चों के सपने भी ऐसे होते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। पर फैमिली का स्टैंडर्ड भी इस हिसाब से नहीं हो पाता है कि मम्मी पापा को लोग वास्ते पैसे नहीं हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फिर इन पैसों की वजह से और इन फैसिलिटी की वजह से कि यहाँ का बच्चा रुक जाता है। मेरा नाम हिमानी है, मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज तलवाड़ी में पढ़ती हूँ, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के तलवाड़ी गांव में आता है। मेरा अभी बीएससी लास्ट ईयर है और मेरा ड्रीम है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ और A1 रैंक ऑफिसर बनूँ। वैसे तो सपने हर कोई देखता है, पर शहरों के मुकाबले गाँव में सपनों को पूरा करना 10 गुना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सपनों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे लोग खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, बस उम्मीद करते रहते हैं कि कोई दूसरा उन्हें वो चीज़ करके दे, चाहे वो फिर वो उम्मीद सरकार से हो या किसी NGO से। मेरी हिमानी बहुत मेहनती है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पढ़ाई करती है और 10वीं में भी फर्स्ट क्लास डिवीज़न को किया था उसने। उसको नौकरी करने का बहुत शौक़ है, फौज की नौकरी बोलती है वो मैं भर्ती होना चाहती हूँ, तो यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो मैं चाहती कि कोई सुविधा हमारे गांव में भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। वो कुछ कर लेगी, कुछ कामयाबी हासिल करेगी। 19 साल में भी हमारा राज्य दूसरे राज्यों के मुकाबले उतना डेवलप नहीं हो पाया है। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण युवा हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पे लोग आपको प्रॉब्लम्स के बारे में ही डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। अभी ये हाई टाइम है कि हम सॉल्यूशन पर फोकस करें। उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको कोई भी व्यक्ति खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखेगा, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो। और वो करेगा भी क्यों खेती, क्योंकि उसे कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो इसलिए वो आय के दूसरे साधन ढूंढने के लिए गांव छोड़ के तो जा ही रहा है। और मतलब जिसके पास ऑप्शन है आय का दूसरा साधन तो वो गांव छोड़ के जा रहे हैं, और जिसकी मजबूरी है तो वो गांव में ही खेती मजबूरी में कर रहा है। और
कर भी रहा मजबूरी में, फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। खुद के लिए उनके लिए राशन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। अगर हम पूरे समग्र रूप में पूरे उत्तराखंड की बात करें तो युवा वर्ग खेती छोड़ चुका है और किसान भाई केवल कृषि श्रम की कमी होने के कारण खेती में एक समस्या के रूप में देख रहे हैं, जिससे समय पर जो हमारे जुताई के कार्य, समय पर फसल की बुआई के कार्य, समय पर फसल की कटाई के कार्य उन्नत तरीके से न होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है और हमारा लाभ कम हो जा रहा है। तो ये एक हमारी खेती की जो एक समस्या है वह समग्र रूप से कृषि व्यवसाय ना अपनाने के कारण है। क्योंकि बेशक ये हम इस चीज़ को जब तक हम सच्चाई से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम ये कहें कि युवा वर्ग को हम खेती करने के लिए प्रेरित करें तो हमको सोचना चाहिए क्यों प्रेरित करें। क्यों के सामने आ जाता है अर्थशास्त्र। यदि वहाँ लाभ है उतना तो हमको बच्चे को एक स्तर तक पढ़ा के हमको खेती में लगा लेना चाहिए। यदि मुझको लाभ नहीं होगा, मुझको हानि होगी, तो मैं उस व्यवसाय को नहीं चुनूंगा। तो इसलिए व्यवसाय को व्यावसायिक दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा, तब हम इस खेती को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे इसी हमारे उत्तराखंड के प्रदेश में जिन्होंने व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपनी खेती को उन्नत बनाया है। मेरा लड़का चाहिए मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत मतलब बढ़िया कौन दौड़ भाग में सब बढ़िया, स्कूटी में मिल हुए है, सब कुछ में बढ़िया छे पढ़ लिखोड़ में। अब अगले सोचना कि मैं माँ मैं कुछ कर चाह माँ बाप कर नहीं सकना ना। अब माँ क्या कहे ना, माँ खेती बाड़ी भैंस धरो, अब माँ क्या कहे ना मैं खेत में खाबो का उन पैसों मतलब अब बहुत है बारह में, तो माँ मैं 12 महीने सोचने अब मैं क्या सोचन पैसे हो तो मैं सोचन कि मतलब तू कर अगले कर मैं ये कोर्स कर तो कोर्स कर ना मैं हम खेल कर। हम 3 भाई बहन हैं और जो मम्मी है, मम्मी का पहले काम हार्ड होता था। हम बड़े हो चुके हैं तो मतलब कि आधा काम हम संभाल लेते हैं। मतलब कि मेरी 2 बहनें हैं तो वो आधा काम मम्मी का संभाल लेती है और मैं भी काफ़ी हाथ बटाता हूँ मम्मी के काम में। मेरी एजुकेशन जर्नी पहले से ही तलवाड़ी में ही रही है, बचपन से लेकर अभी तक मैंने मास्टर डिग्री कर दी है, वो अभी तक यहीं से हुई है। तो मैं चाहती थी कि आगे कुछ करूं बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यही सब था कि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है इन चीज़ों की। एजुकेशन तो है बट उस टाइप का एजुकेशन नहीं है जो हम कुछ कर पाएँ। और मैं चाहती थी कि जॉब करूँ बट ये भी है कि घर में मम्मी पापा लोग भी अकेले हैं जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक भाई थे और उनकी शादी हो गई है, वो अब बाहर ही रहते हैं और भाभी भी जो है कि वो बाहर ही रहती हैं और उनको बाहर भी इसलिए रहना पड़ रहा है। वो चाहते थे कि अपने मम्मी पापा के साथ रहूं बट वो नहीं रह पाए क्योंकि जॉब का कोई स्कोप नहीं था, इसीलिए वो बाहर जॉब करने गए हैं।
तो मैं भी चाहती थी, मेरा एजुकेशन था यहीं से, मैं सोच रही थी कि कुछ और ट्राई करूं। जैसे कि मेरा एनसीसी में था, उसमें शौक़ भी था, आर्मी में ज्वाइन करने का शौक़ था, बट एक होता है कि नहीं फैसिलिटी होने की वजह से नहीं कर पाए हम। और एनसीसी का जो था वो जूनियर तक की था, यहाँ पे कॉलेजेस में इतनी वो है नहीं कि मतलब आगे हो एनसीसी का, तो उसके बारे में हमें कुछ मिला नहीं, तो बस वो जूनियर तक लेवल तक ही हो गया, उसके बाद वो ख़त्म सा हो गया। बट हम चाहते हैं कि जो आगे की जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा हो, बच्चों के छोटे बच्चे हैं उनका एजुकेशन अच्छा हो, अच्छे कॉलेजेस आएँ, अच्छा एजुकेशन हो, स्कूल खुलें और जॉब का भी कोई अच्छा सा वो बने कि यहाँ पे भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे, किसी राज्य या किसी देश की इकोनॉमी उसकी प्रति व्यक्ति आय से पता चलती है। इस हिसाब से हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे लोगों के लिए दिन भर का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी के एंगल से उत्तराखंड कहाँ स्टैंड करता है। मतलब कि केवल शहर डेवलप होने से हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड डेवलप है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो गाँव को है। अभी हाल ही में तलवाड़ी गांव से 2 ने एनडीए पास किया है। वो बच्चे ऐसा नहीं कि बाहर से पढ़े हैं, बच्चों ने यहीं से पढ़ा, यहीं से ग्रेजुएशन की, उसके बाद एनडीए में सेलेक्ट होकर एनडीए निकाल भी दिया। हाल ही पहले ये पेपर वगैरह में आया था न्यूज़, तो उन पे बहुत प्राउड फील होता, बहुत प्राउड फील। तो लगा अगर उत्तराखंड बिना किसी की हेल्प से इतना कर सकता है, अगर उनको थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए, थोड़ी राइट वे मिल जाए और उनको साथ मिल जाए, तो क्या नहीं कर सकते, ये बता दो आप। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम खुद से कोई कोशिश नहीं करेंगे या फिर जब तक हम नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, फिर चाहे सरकार कितनी भी कोशिशें कर ले। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है। अरे मैं तो 2 रोटी भी खा रहा हूँ, 2 रोटी के लिए पूरे पापड़ बेलते हैं दिन भर, इधर उधर पढ़ाई भी नहीं करते हैं। उन बच्चों के अंदर टैलेंट है, निखारेगा कौन? अब भाई बच्चों की एक अकेला चना तो भाड़ तोड़ नहीं सकता ना। जब तक ग्रुप नहीं बनाया, मतलब कि साथ नहीं मिला किसी का, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि कोई शिक्षा का माध्यम बना दिए, भाई शिक्षा से पॉल्यूशन तो नहीं फैलेगा ना? फैलेगा कि नहीं ये बता दो आप। यहाँ पे एकेडमी इंग्लिश स्कूल खोल दिया तो पॉल्यूशन फैलेगा? नहीं फैलेगा, क्योंकि वो कारखाना नहीं है भाई, वहाँ पढ़ाई होती है, वो विद्यालय है, स्कूल जिसको बोलते हैं, है कि नहीं? उससे नहीं होगा। यहाँ से इलाज कराने 100-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भाई एक हॉस्पिटल खोल दो, पॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा पॉल्यूशन, सच में पॉल्यूशन नहीं होगा। हॉस्पिटल, विद्यालय, जो ये छोटे छोटे स्कूल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़, इनसे नहीं होता है। मेरा बोलने का मतलब है कि इनमें इम्प्रूवमेंट करो, जो कि बाहर जाने की तो ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे डिजिटल विलेज प्रोग्राम, स्मार्ट विलेज प्रोग्राम और कैशलेस विलेज प्रोग्राम, जिनसे हम किसी गांव का परमानेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक छोटा सा कदम उठाने की, क्योंकि बिना शुरुआत के तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मेरा जो उत्तराखंड है इतना शुद्ध और साफ, यार इस पे कभी आँच ना आए और बिल्कुल A1 रहे, टकाटक। मैं तो यही चाहता हूँ। यहाँ के लिए लोग मरते हैं, बाहर दिल्ली, राजस्थान, जिसे भी पूछो वो बोलेगा यार पहाड़ वहाँ जहाँ पंचवद्री पंच केदार है,